वेलकम सभी दोस्तों को प्यारा सा नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे द्वारा बाई स्टडी के मंच पर। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, आपको पता है क्या चल रहा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिश्रित ग्रंथि में क्या अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था, अग्नाशय के बारे में पढ़ा था। बहुत ही मोस्ट ऑर्गन है ये हमारे शरीर का, बहुत ही प्रमुख अंग है ये हमारे शरीर का। याद रखना है आपको। अग्नाशय से जुड़ी हुई हमने काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी पिछली क्लास में। मुझे लगता है, मैं सोच सकता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखो, ठीक है। तो यानी कि अग्नाशय में हमने बताया था हमारे अग्नाशय के दो भाग होते हैं। अग्नाशय के कितने भाग होते हैं? दो भाग। बाहरी भाग जो होता है उसे कोर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। अग्नाशय जो होता है उसके दो भाग होते हैं, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी जो भाग होता है उसके द्वारा पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। अंतःस्रावी जो भाग होता है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा और डेल्टा यानी गामा कहते हैं। हमारा जो अग्नाशय होता है इसे हमारे शरीर की मीठी ब्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठी ब्रेड। अरे क्या कहते हैं भाई? मीठी ब्रेड के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा जो अंतःस्रावी भाग में जो कोशिकाएं थी उनको हमने नाम दिया था लैंगरहैंस के द्वीप समूह। हमने क्या नाम दिया था? लैंगरहैंस के द्वीप समूह भी हमने उनको कहा था। लैंगरहैंस के द्वीप समूह भी हमने उनको कहा था बेटा, याद रखने हैं। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह भी हमने उनको कहा था। इसके साथ ही यदि बात करें तो हमने यानी कि उसके बारे में और भी हमने बताया था कि भाई काफ़ी जो उसके द्वारा अंतःस्रावी जो भाग में जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो ग्लूकागॉन होते हैं। एक तो होता है ग्लूकागॉन, अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। दूसरा कौन सा होता है? बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन होता है। तीसरा डेल्टा कोशिकाओं से निकलने वाला सोमेटोस्टेरोन होता है। तो वो आप पिछली क्लास में उसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा अब ग्रंथियों का, यानी कि लास्ट पार्ट है, फिर हमारा ग्रंथि टॉपिक हो जाएगा समाप्त। ये लास्ट क्लास है हमारी ग्रंथि से जुड़ी हुई, वो है जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जनन ग्रंथि। देखो ये कोई अलग से नहीं है, ये मिश्रित का ही पार्ट है, ये मिश्रित का ही पार्ट है, मगर इनको हम अलग से जनन ग्रंथि के नाम से भी जान सकते हैं। वैसे ये पार्ट किसका है? मिश्रित ग्रंथि का ही ये पार्ट है भाई, जनन ग्रंथि। देखो जनन ग्रंथि की यदि बात करें हम, तो ये जनन ग्रंथि जो होती है, जनन ग्रंथि जो होती है, ये मनुष्य के अंदर इनकी संख्या 2 होती है। मनुष्य में जनन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है भाई। पहली जो जनन ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, मनुष्य की पहली जनन ग्रंथि जो होती है उसे वृषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृषण। टेस्टिस के नाम से जानते हैं, वृषण। और जो दूसरा होता है उसे, दूसरी कौन सी होती है? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय, जिसको क्या कहते हैं? ओवेरी। ओवेरी कहते हैं इसे, अंडाशय। याद रखेंगे, वृषण और अंडाशय ये हमारी क्या है? जनन ग्रंथि। 2 ही जनन ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य में, एक होती है वृषण तो दूसरी होती है अंडाशय। देखिए सबसे बड़ी बात ये है
कि वृषण जो होता है, वृषण जो ग्रंथि होती है ये केवल पुरुषों में ही पाई जाती है, केवल पुरुषों में, केवल पुरुषों में। क्लियर है? वृषण केवल किस में होते हैं? केवल पुरुषों में। अंडाशय की बात करें तो ये केवल किस में होंगे? केवल महिलाओं में, केवल महिलाओं में, केवल महिलाओं में। ठीक है? वृषण जो होते हैं ये केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। वृषण केवल किस में होते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं वृषण। और अंडाशय जो होते हैं वो केवल किस में होते हैं? वो केवल महिलाओं में होते हैं। वृषण जो होता है, वृषण, इनको पुरुषों का प्रमुख जनन अंग कहा जाता है। ठीक है? इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यानी कि जो पुरुष जो होते हैं उनके अंदर प्रमुख जनन अंग जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? वृषण कहते हैं, वृषण। तो याद रखेंगे। अब यदि बात करें तो वृषण ये पुरुषों के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब कितना हुआ? 2। इनकी संख्या पुरुषों में, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अरे कितनी होती है? 2 होती है। याद रखेंगे। पुरुषों में वृषण कितने होते हैं? 2। अंडाशय महिलाओं में कितने होते हैं? 2 अंडाशय होते हैं, यानी कि वही एक जोड़ी, वही एक जोड़ी, एक जोड़ी। ठीक है? महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय यानी एक जोड़ी ओवेरी होता है। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में एक जोड़ी क्या होता है? वृषण पाए जाते हैं, यानी कि टेस्टिज पाए जाते हैं। देखो, पुरुषों का प्रमुख जनन अंग, पुरुषों का प्रमुख जनन अंग वृषण, महिलाओं का प्रमुख जनन अंग अंडाशय। क्योंकि वृषण जो है वो प्रमुख जनन अंग इसलिए है क्योंकि वृषण के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो किससे होता है भाई? वो किससे होता है? वृषण से ही होता है। और महिलाओं में जो अंडाणु बनते हैं, महिलाओं में जो अंडाणु जो बनते हैं, अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। याद रखेंगे। अंडाणु कहाँ किससे बनते हैं? अंडाशय से। वृषण से क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो याद रखेंगे, क्योंकि शुक्राणु जो होती है वो पुरुषों की जनन कोशिका होती, अंडाणु जो होती है वो महिलाओं की जनन कोशिका होती है। अंडाणु महिलाओं की जनन कोशिका होती है। क्या होती है? जनन कोशिका। वृषण की यदि बात करें, किसकी बात करें भाई? वृषण की। तो इनके वृषण का निर्माण कुछ विशेष कोशिकाओं से होता है, जिन्हें यानी कहा जाता है इन्हें लैंडिंग कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं? लैंडिंग कोशिका कहते हैं। लैंडिंग, ये लैंडिंग कोशिका कहाँ होती है? हमारे वृषण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पुरुषों के वृषण के अंदर कौन सी कोशिका होती हैं? लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका? लैंडिंग। और इन लैंडिंग कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? हार्मोन। भाई ग्रंथि है तो ग्रंथि है तो हार्मोन निकलेगा। तो यानी कि स्रावित हार्मोन, एक हार्मोन यहाँ से निकलता है। और उस हार्मोन का नाम क्या है भाई? तो बेटा हार्मोन का नाम जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो है, इसी का एक और नाम इसको बोलते हैं एंड्रोजन। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन नहीं, एंड्रोजन। तो आप देख लीजिए, आपके सामने हमने लिख दिया है पूरी बात। वृषण जो होते हैं एक जोड़ी होते हैं पुरुषों में, ये हमारे शरीर के प्रमुख जनन अंग होते हैं वृषण, यानी कि पुरुषों के।
वृषण का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? लैंडिंग कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? लैंडिंग कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कहाँ होती हैं? हमारे वृषण में पाई जाती हैं। और लैंडिंग कोशिकाएं जो होती हैं इनके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है भाई। कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? पुरुषों के अंदर ये क्या काम करता है? तो देखो, पुरुषों के अंदर जितने भी, पुरुषों के अंदर यानी लड़कों के अंदर जितने भी जनन जो यानी कि आनुवांशिक जो जितने भी यानी लैंगिक गुण जो उत्पन्न होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। पुरुषों के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, कौन से लक्षणों का? गौण लैंगिक लक्षणों का विकास जो करता है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वृषण एक जोड़ी होते हैं और यानी ये केवल पुरुषों में होते हैं। लैंडिंग कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में ही होता है। इन लैंडिंग कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं यानी एंड्रोजन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है वो क्या है? इसका काम जो है वो क्या है? इसका कार्य पुरुषों में गौण लैंगिक, पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। गौण लैंगिक लक्षणों के उदाहरण क्या क्या हैं? गौण लैंगिक लक्षणों के उदाहरण क्या क्या हैं? गौण लैंगिक लक्षणों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो गौण लैंगिक लक्षणों के उदाहरण सुने क्या क्या हैं? गौण लैंगिक लक्षणों के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना भाई, हमारे दाढ़ी मूंछ निकलना चालू होती है किस कौन से हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। आपको पता है जैसे ही लड़कों की उम्र 13 से 14 साल होने लगती है, 13 से 14 साल के लड़कों के अंदर हल्की हल्की दाढ़ी, हल्की हल्की मूंछ निकलना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। केवल पुरुषों में मुख्य रूप से एक ही जनन हार्मोन निकलता है और एक ही हार्मोन जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? वृषण की लैंडिंग कोशिकाओं से। देखो एसएससी सीजीएल 2017-18 इनके पेपर में एक क्वेश्चन आया था यहाँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव निम्न में से कौन सी कोशिकाओं से होता है? बिल्कुल आप पेपर उठा के देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से, ठीक है, कौन सी कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन में सही जवाब था लैंडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका? लैंडिंग कोशिका। देखो कुछ लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ के जाते हैं कि वृषण जो होता है, ज़्यादातर कई किताबों में भी इतना ही लिख रहा है कि वृषण जो होता है इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। अब पेपर में ऑप्शन में वृषण दिया ही नहीं गया, ऑप्शन में वृषण दिया ही नहीं गया, उसमें तो कोशिका पूछ ली, अंदर थोड़ी गहराई में जाकर पूछ लिया। तो आपको याद रखना है, थोड़ी सी गहराई में जाके ही हमें बात करना है, इसीलिए आपको बताया है कि वृषण की लैंडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या है? गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना।
जिसका पहला उदाहरण गौण लैंगिक लक्षण का पहला उदाहरण क्या है? दाढ़ी मूंछों का आना, यानी दाढ़ी मूंछ निकलना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा क्या है? शरीर पर बालों की अधिकता, शरीर पर शरीर पर बालों की अधिकता, ये अगला गौण लैंगिक लक्षण है पुरुषों का, शरीर पर बालों की अधिकता। तीसरा अगर हम बात करें कि भाई तीसरे नंबर पे क्या है, तो वो है शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण होना, शुक्राणुओं का क्या होना? निर्माण होना। तो ये है प्रमुख मुख्य रूप से। चौथा अगर एक और हम बताएं तो वो है विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति क्या होना? आकर्षण होना, अट्रैक्टिव होना, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। ये क्या है? ये प्रमुख जनन लक्षण है, प्रमुख गौण लैंगिक लक्षण है किसके? पुरुषों के। तो याद रखेंगे पहला लक्षण क्या है? दाढ़ी मूंछों का आना, जैसे शरीर पर बालों की अधिकता, हाथ पैरों पर बाल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, यानी कि बालों की अधिकता हो जाती है। उसके बाद है शुक्राणुओं का निर्माण होना, शुक्राणुओं का निर्माण चालू हो जाता है। और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यानी कहने का मतलब है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की ओर अट्रैक्टिव होने लगती हैं। ये किसकी वजह से? अपने आप नहीं होता, ये हार्मोनों की वजह से होता है बेटा। किसकी वजह से? हार्मोनों की वजह से। आपको केवल पता चल गया कि लड़कों में ऐसा होता है, तो वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जिसे क्या कहते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, क्या कहते हैं? एंड्रोजन। कहाँ से निकलता है ये? अरे कहाँ से निकलता है ये जनन ग्रंथि में किससे निकलता है? वृषण से। वृषण कितनी जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी, यानी 2 होते हैं। केवल किसमें होते हैं? पुरुषों में। और पुरुषों के अंदर जो वृषण होते हैं वो कौन सी, यानी वृषण का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? लैंडिंग कोशिका से। लैंडिंग कोशिका से ही कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, यानी एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। उदाहरण ये आपके सामने है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर बालों की अधिकता, शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण। और विपरीत लिंग के प्रति क्या होना? आकर्षण होना। विपरीत लिंग के प्रति क्या होना? आकर्षण। तो ये कंप्लीट बातें थी किससे जुड़ी हुई? वृषण से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई? वृषण से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? अंडाशय की। किसकी बात करेंगे? अंडाशय, जो किसमें होता है? केवल महिलाओं में। अंडाशय केवल किसमें होता है? महिलाओं में। केवल महिलाओं में पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है? अरे केवल महिलाओं में पाया जाता है भाई। केवल किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। याद रखेंगे, अंडाशय केवल किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है भाई। पुरुषों में अंडाशय नहीं पाया जाता, याद रखना है। अंडाशय की यदि बात करें तो भाई महिलाओं में अंडाशय कितनी जोड़ी होते हैं? यानी कि कितने जोड़ी अंडाशय होता है?
एक जोड़ी, कितने जोड़ी? एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती हैं। अरे कितनी होती हैं? 2 होती हैं बेटा, याद रखना है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं भाई। अंडाशय जो दो भाग होता है, अंडाशय जो यानी कि भाग हो, यानी कि ये जो अंग होता है, ये महिलाओं का, किसका भाई? महिलाओं का प्रमुख जनन अंग है। ये किसका प्रमुख जनन अंग है? महिलाओं का प्रमुख जनन अंग होता है। और इसी के द्वारा महिलाओं में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। इसी के द्वारा महिलाओं में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, याद रखना है। अंडाशय से देखो, अंडाशय से भी कुछ हार्मोनों का स्राव होता है। अंडाशय से भी कुछ हार्मोनों का स्राव होता है। तो कौन कौन से हार्मोन यहाँ स्रावित होते हैं अंडाशय से? तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ स्रावित हार्मोनों की। इसके द्वारा अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, स्रावित हार्मोन, अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो देखिए, सुनिए आप। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। देखो, प्रमुख तो ये 2 ही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रमुख कितने हैं? 2 ही हैं, मगर एक और होता है महिलाओं में, और उसका नाम होता है बेटा क्या? उसका नाम होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। याद रखेंगे, एक जोड़ी जो होता है अंडाशय, वो केवल महिलाओं में पाया जाता है। स्रावित होने वाले इसके द्वारा 3 हार्मोनों का स्राव होता है। ज़्यादातर आप 2 ही हार्मोन पढ़ते हैं। क्या क्या? वृषण और अंडाशय ही पढ़ते हैं। वृषण और आप 2 ही हार्मोन पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मगर यहाँ बात करें तो एक और हार्मोन है, और वो क्या है बेटा? रिलैक्सिन। वो क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। देखो, रिलैक्सिन जो होता है ये केवल गर्भवती महिलाओं में ही निकलता है, इसलिए इसका हर जगह आपको वर्णन नहीं मिलेगा। जो कंवारी कन्याएं होती हैं, जो कंवारी लड़कियां होती हैं, उनमें रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होता। केवल गर्भवती, शादी के बाद जब लड़की गर्भवती होती है तो ही स्रावित होता है, तो ही रिलीजिंग होता है क्या? रिलैक्सिन। याद रखेंगे। अब देखो, आपको बताया गया अभी कि भाई पुरुषों के अंदर यानी लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों का जो विकास करता है वो कौन करता है? कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। भाई हमारे अंदर यानी पुरुषों के अंदर तो एक ही हार्मोन स्रावित होता है, सारे काम वही निपटा देता है, सारे काम वही निपटा देता है। अगर हमारे अंदर सुंदरता है, ब्यूटी अगर हमारे अंदर है, लड़के अगर सुंदर हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगर हम मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। दाढ़ी मूंछ आ रही है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। शुक्राणु बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हमारी हाइट, पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग जो भी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। सारे काम एक ही जना निपटा रहा है, फाइनल कर रहा है। लेडीजों के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखो, इन तीनों हार्मोनों का काम अलग अलग है, और मैं इन तीनों की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। एस्ट्रोजन, कार्य। इस एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है भाई? एस्ट्रोजन
महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो होता है गौण लैंगिक लक्षणों का विकास। किसका विकास? गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। किसका विकास करना? गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। किसमें? लड़कियों में। तो लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ये याद रखेंगे। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो ये गौण लैंगिक लक्षण जो हैं ये कौन कौन से हैं, ये लक्षण कौन कौन से हैं? तो सुनिए आप, उदाहरण बता रहा हूं मैं। उदाहरण जैसे शरीर पर बालों की कमी, शरीर पर बालों की कमी, शरीर पर बालों की कमी। आपको पता है लड़कों में हाथ पैरों पे भी बाल होते हैं, ठीक है, शरीर पर ज़्यादा बाल आते हैं, मगर लड़कियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बहुत ही कम लड़कियां होती हैं, कोई 100 में से 2, 4, 5 लड़कियां ऐसी होंगी जिनके शरीर पर या हाथ पैरों पर आपको बाल दिख जाएंगे। इसका मतलब है उन लड़कियों में किसकी गड़बड़ी हो गई? हार्मोनों की गड़बड़ी हो गई भाई। देखो कुछ लड़कियां आपको पता है कि उनके अंदर लड़कों के जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी लड़कियों के जैसे, कुछ लड़के नहीं देखा आपने, कुछ लड़के आपने देखा होगा कि कुछ लड़के उनकी आवाज़ ऐसे लड़कियों की जैसी होती है। ओए कहाँ जाएगा, मतलब इतना पतली आवाज़ बोलते हैं, इतना बारीक आवाज़ में बात करते हैं वो। और आपने पता है जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। उनकी कमर भी एकदम बिल्कुल पतली होती है, एकदम स्लिम बॉडी होती है उनकी, कोई पहचान नहीं पाता कि ये लड़का है या लड़की। बहुत से बुढ़े जो लोग हैं वो एकदम स्टेज के पास प्रोग्राम देखने के लिए एकदम ऐसे आंख गड़ाकर बैठ जाते हैं, और यानी कि रात के 10 बजे के बैठे हुए सुबह 5 बजे तक बैठे रहते हैं उसके चक्कर में कि भाई कुछ मिलेगा, और फिर जाके सुबह पता चलता है अरे यार वो तो लड़का नाच रहा था भाई, पता ही नहीं चलता, पूरी रात में लोग भ्रम में मर जाते हैं। तो यानी कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये किसकी वजह से होता है? हार्मोनों का मिस्टेक होने की वजह से, हार्मोनों की गड़बड़ी होने की वजह से। इसके साथ ही क्रोमोसोम जो होते हैं ये यानी इनकी अदला बदली हो जाती है। क्रोमोसोम जो होते हैं इनकी उल्ट फेर की वजह से पुरुषों के अंदर महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं और महिलाओं के अंदर पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, इन क्लास यानी कि इनकी और ज़्यादा बात हम अगली क्लासों में और करेंगे। फिलहाल इतना सुने कि शरीर पर बालों की कमी ये गौण लैंगिक लक्षण है लड़कियों के, पहला लक्षण है ये। दूसरा लक्षण क्या है भाई? तो दूसरा लक्षण सुने आप, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, एमसी पीरियड चालू हो जाता है। मासिक चक्र यानी एमसी पीरियड, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक चक्र का प्रारंभ होना, एमसी पीरियड चालू हो जाता है। 13 से 14 साल की लड़कियों में एमसी पीरियड क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। एमसी, इसका पूरा नाम एम से मेंस्ट्रुअल, सी से साइकिल। तो यानी कि याद रखें एमसी पीरियड का पूरा नाम क्या होता है? एम से होता है मेंस्ट्रुअल, सी से होता है साइकिल। रजो चक्र जिसे कहते हैं, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, ये किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन की वजह से। लड़कियों में किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से होता है। थर्ड जो होता है, थर्ड वो क्या होता है भाई? मासिक चक्र का प्रारंभ हो गया। और इसके साथ ही हम बात करें तो यानी कि शरीर पर बालों की कमी हो गई। इसके साथ ही अंडाणुओं का निर्माण, अंडाणुओं का निर्माण होना। क्या होना? निर्माण होना। अंडाणुओं का क्या होना? निर्माण होना। इसके अलावा वही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत
लिंग के प्रति आकर्षण। ऐसे नहीं है कि भाई लड़के ही लड़कियों की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है, लड़के ही लड़कियों की तरह अट्रैक्शन नहीं, यानी कि लड़के जो होते हैं वो ही लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन नहीं करते, लड़कियां भी लड़कों की तरफ अट्रैक्शन मारती हैं, अट्रैक्शन होती हैं। ये उनकी, मैंने कहा ये किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। कौन से हार्मोन की वजह से, कौन से हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका काम क्या है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे शरीर पर, जैसे शरीर पर बालों की कमी, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, ये लड़कियों के गौण लैंगिक लक्षण है कि जैसे शरीर पर बालों की कमी, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, अंडाणुओं का निर्माण होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, शरीर में सुंदरता यानी कि लड़कियों में सुंदरता का होना, ठीक है, कमर यानी कि हम बात करें कि भाई जो त्वचा जो होती है उनका यानी सॉफ्ट होना, मुलायम होना, चिकनी होना, ये सारे के सारे जो लक्षण है वो किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं भाई। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। अरे किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन समझ में आ गया। हाँ भाई याद रखना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा ये। देख लीजिए एक बार और, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास कौन करता है, एस्ट्रोजन। ये कट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अरे अब बात कर रहे हैं हम किसकी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है भाई, गर्भाशय का विकास, गर्भाशय के विकास का नियंत्रण। याद रखेंगे, गर्भाशय के विकास का नियंत्रण जो करता है वो मुख्यतः कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। इसके साथ ही प्रोजेस्टेरॉन की गौण लैंगिक लक्षणों में भी अहम भूमिका होती है। याद रखें, गौण लैंगिक लक्षणों में भी एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की भी भूमिका होती है, मगर ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है स्पेशली गर्भाशय को यानी विकास करने में जाना जाता है, और गर्भाशय का विकास की वजह से यानी कि इस हार्मोन को गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्भ हार्मोन, गर्भ हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है ये क्या है, मोस्ट पॉइंट है कि गर्भ हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को। किसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं गर्भ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गर्भ हार्मोन कहते हैं। और एक और मोस्ट बात है इसकी, और वो क्या है कि भाई इसकी एक और मोस्ट बात ये है कि गर्भ निरोधक, किसमें, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, गोलियां, बच्चे का मिसकैरेज करने के लिए बहुत सी लेडीज जो होती हैं या बहुत से पुरुष जो होते हैं वो अपनी लेडीजों को, अपनी वाइफ को टैबलेट दे देते हैं जिससे बच्चा गिर जाता है, बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। उन गोलियों को गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं। और मुख्यतः गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं इनके अंदर क्या होता है भाई, इनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, याद रखेंगे। इसीलिए मैंने बताया आपको कि गर्भ हार्मोन कहते हैं, एक तो गर्भ हार्मोन किसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, गर्भ हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्भ हार्मोन इसको कहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो इसको क्या कहेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियों में, कौन सी गोलियों में, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकता होती है किसकी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। कौन से हार्मोन की,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। याद रखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। याद रखेंगे, ये गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, कौन सी गोलियां? गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, इसको मिटा देता हूं एक बार। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज। पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? वैज्ञानिक का नाम है बेटा पिंकस। क्या नाम है? पिंकस नाम के वैज्ञानिक ने। याद रखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पिंकस नाम के वैज्ञानिक ने की थी बेटा। याद रखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? पिंकस नाम के वैज्ञानिक ने की है भाई, याद रखना आपको। और गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन की अधिकता होती है? प्रोजेस्टेरोन की। किसकी? प्रोजेस्टेरोन की अधिकता पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। उसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इन गोलियों में। और लास्ट में बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? हम लास्ट में बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की। किसकी? रिलैक्सिन हार्मोन। देखो, मैंने कहा ये जो हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ये कंवारी जो लड़कियां होती हैं, यानी उनमें ये स्रावित नहीं होता है, ये उनमें स्रावित नहीं होता है, ये केवल गर्भवती महिलाओं में ही निकलता है। यह हार्मोन मुख्यतः केवल गर्भवती महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये 13 से 14 साल की लड़कियों में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, मगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलता। तो रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलता है? जब लड़की या जब महिला गर्भवती होती है, जब पेट में क्या होता है? बच्चा होता है, उसी स्थिति में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसका काम क्या होता है? क्यों भाई गर्भवती महिलाओं में ही ये क्यों निकलता है? देखिए, इसका काम जो होता है वो यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का क्या होता है? जन्म। तो ये क्या काम करता है? उसके अंदर प्रसव को आसान बनाता है। ये प्रसव को क्या बनाता है? आसान बनाता है। प्रसव का क्या मतलब है? बच्चा जब होता है तो बच्चे होने में उसको मददगार है, ये बच्चे होने में के लिए ये क्या है? मददगार। यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो योनि मार्ग होता है वो चिकना हो जाता है। योनि मार्ग क्या हो जाता है? चिकना। और आपको पता है, चिकनी अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कोई भी चीज़ आसानी से अंदर चली जाती है, कोई भी चीज़ आसानी से बाहर आ जाती है। तो बच्चा, आपको पता है कि यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं में, ऐसा माना जाता है। आपको बता देता हूँ मैं, क्या ये बहुत ही मोस्ट बात है और ये यानी कि प्रमाणित बात है कि एक यानी कि जब बच्चा होता है, फर्स्ट बार जब बच्चा होता है महिला के अंदर, तो इतना यानी प्रसव पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है, इतनी खतरनाक होती है कि यदि मनुष्य की 206 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए, मनुष्य की, क्या कहा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सुनिए आप। यदि महिला यानी कि मनुष्य के अंदर आपको पता है कितनी हड्डियां होती हैं? 206। यदि ये 206 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए
आपको पता है हमारे जरा से अगर हड्डी टूटती भी नहीं है, अगर हम जरा से अगर हमारा हाथ मुड़ जाता है, ऐसे पकड़ के कोई हाथ मोड़ देता है, कितना दर्द होता है हमें। अरे हमें कितना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जबकि हड्डी हमारी टूटी नहीं है, केवल हाथ को ही मोड़ा है। जब हमें इतना दर्द होता है तो आप सोचो कि 206 हड्डियां अगर एक साथ टूटे, हमारी सारी हड्डियों को एक साथ तोड़ दे तो कितना ज़्यादा दर्द होगा। इतना ही दर्द होता है एक बच्चा जब होता है लेडीज के फर्स्ट बार। तो याद रखेंगे, पहली बार यानी कि जब महिला के बच्चा होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसव पीड़ा होती है, और इसीलिए मैं एक बार यानी कि सभी महिलाओं को मैं इसके लिए तहे दिल से प्रणाम करता हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं, हमारे वंश को यानी कि नावना यानी कि नाम चलाती हैं वंश का। देखो ये कभी भी एक पुरुष जो होता है वो कभी नहीं कर सकता। देखो वंश को आगे बढ़ाने में पुरुषों की तो अहम भूमिका है ही, मगर पुरुषों से ज़्यादा भूमिका किसकी है, महिलाओं की है बेटा, याद रखना है ये बात, ठीक है। तो देश की जितनी भी हम बात करें, देश और विदेश पूरी दुनिया की सभी महिलाओं को बहुत ही यानी कि मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा यानी उनको मैं यानी कि थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो हमारे यानी कि वंश को आगे बढ़ाती हैं बेटा, धन्यवाद। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है यह केवल मुख्यतः गर्भवती महिलाओं में ही स्रावित होता है। ये बात आपको दो बातें याद रखनी है कि यह केवल गर्भवती महिलाओं में ही क्या होता है, स्रावित होता है। और यानी कि यह हमारे प्रसव को यानी हमारे प्रसव का मतलब है जब महिला के अंदर बच्चा होता है ये उसको आसान बनाता है, यानी क्या करता है, उसको आसान बनाता है। तो याद रखना है प्रसव को आसान बनाने में किसका योगदान है, रिलैक्सिन का। और यह रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। कहाँ से निकलता है बेटा, अंडाशय से। तो याद रखेंगे यह योनि मार्ग को चिकनाई देता है जिससे बच्चे को ही जन्म में आसानी होती है, ठीक है। तो यानी कि इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बेटा। यानी कि हम पढ़ रहे थे जनन ग्रंथि, क्या पढ़ रहे थे हम, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में हमने कंप्लीट किया वृषण अंडाशय। वृषण और अंडाशय दो ही जनन ग्रंथि होती हैं, एक तो वृषण और दूसरा अंडाशय। वृषण जो होते हैं केवल पुरुषों में होते हैं, अंडाशय किस में होते हैं, केवल महिलाओं में। तो याद रखना है यानी कि इसकी बातें अगर किसी प्रकार की यानी कि हमने कोई बात नहीं छोड़ी है और आपको अगर पेपर में क्वेश्चन अगर जनन ग्रंथि से जुड़ा हुआ बनता है तो इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। क्लियर हमने किया है। बाकी सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से यानी SC वर्मा की तरफ से धन्यवाद सभी को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।